बच्चों आइए आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज बच्चों हम लोग करेंगे कक्षा 6वीं संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों आज हमारा अध्याय है अष्टम पाठा 8 अध्याय परोपकार के बारे में आज हम लोग समझेंगे। बच्चों इसके पहले हमने पूरे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परोपकार मतलब होता है दूसरों का भला करना। अब हम उसी के आधार पर आज हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है असंभ्या सर्व सुख ददाती। हमें सब प्रकार के सुख कौन देती है? प्रकृति। गावा परोपकाराय दहंती। आगे देखो बच्चों परेशान उपकारा का। परेशान उपकारा परोपकारा। हमारा सबसे अच्छा काम क्या है? दूसरों की भलाई करना। वृक्षा परोपकाराय कानि यच्छन्ति। वृक्ष परोपकार कैसे करते हैं? वह वृक्षा परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। फल दे के लोगों को वो परोपकार करते हैं। भोजनम कस्मे भवति। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति। भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पिता पुत्राय किम ददाति। पिता पुत्राय विद्या धनम ददाति। पिता पुत्र क्या देते हैं? विद्या धन देते हैं। जन सेवकः किम करोति। जो जनसेवक होते हैं, जो थोड़ा बहुत समाज का कार्य करते हैं, वे क्या करते हैं? जनसेवक समाज विकासाय सतत कार्यम करोति। जनसेवक समाज के विकास के साथ साथ पूरे कार्य को लगन से करते रहते हैं। 8वां प्रश्न देखेंगे बच्चों हम लोग। 8वां प्रश्न क्या है? स्वास्थ्यम किमर्थम भवति। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति। स्वास्थ्य ज्ञान और परिश्रम से मिलता है या प्राप्त होता है, अच्छा रहता है। का परोपकाराय प्रेयति। प्रकृति परोपकाराय प्रेरति। हमें परोपकार के लिए कौन प्रेरित करता है? तो हमें परोपकार के लिए प्रकृति प्रेरित करती है। 10वां प्रश्न देखो बच्चों। किम अश्वमेव करणीयम। जल संरक्षण, वायु संरक्षण, भू संरक्षण च अश्वमेव करणीयम। हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें जल की रक्षा करनी चाहिए, वायु की रक्षा करनी चाहिए और भूमि की रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो बच्चों। 11वां प्रश्न है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थ विभक्ति प्रयोग कृत्वा पंच वाक्यानि रचत। हमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हुए जो इस शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का निर्माण करते हुए हमें चतुर्थ विभक्ति में इनको लिखना है और नए वाक्य का निर्माण करना है। सैनिकः देश सुरक्षाय स्व शरीरस्य बलिदानम करोति। सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान करते हैं। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति। धन राष्ट्र के विकास के लिए और धर्म और सुख के लिए होता है। माता स्वपुत्रे सुसंस्कारम यच्छति। माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति। सूर लोक हिताय तप्यति। सूर लोक मतलब कि जनता के हित के लिए तपता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थ विभक्ति रूपाणि लिखत। हमें अब यहाँ पर विभक्ति लिखना है बच्चों। जो ऊपर शब्द दिए गए हैं या ये जो शब्द दिए गए हैं, इनकी विभक्ति लिखना है। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बालक की दी गई है, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। ये चतुर्थी विभक्ति है। इसी प्रकार हमें तीनों वचनों में हमें इन शब्दों की लिखना है। जैसे विकास की विकासाय, विकासाभ्याम, विकासेभ्यः। परिश्रम की परिश्रमाय, परिश्रमाभ्यः, परिश्रमेभ्यः। पुत्र की पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः। लता की लताय, लताभ्याम, लताभ्यः। बच्चों ये लता की इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखो। सुरक्षा की सुरक्षाय, सुरक्षाभ्याम, सुरक्षाभिः। वसुधा की वसुधाय, वसुधाभ्याम, वसुधाभ्यः। इस प्रकार से आप पूरी विभक्ति लिख लीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये इस प्रश्न का भी उत्तर बन गया होगा। बच्चों प्लीज़ अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।